हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश ड्रॉप। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे BSTC 2025 फर्स्ट जून को जो पेपर हुआ उसके फर्स्ट शिफ्ट के सॉल्यूशन के बारे में। तो इस वीडियो में हम एकदम परफेक्ट और एक्यूरेट आंसर आपको बताने वाले हैं, तो आप अपने आंसर है वो साथ साथ चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे सब्जेक्ट इंग्लिश सब्जेक्ट के बारे में। तो डायरेक्ट चलेंगे इंग्लिश का जो सेक्शन है वहाँ, और हमारे इंग्लिश के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं वो होंगे क्वेश्चन नंबर 151 से। कहाँ से होंगे? क्वेश्चन नंबर 151 से। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी इंग्लिश, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस 51, 52 एंड 53। 151, 151, 52 और 153 के जो तीन क्वेश्चन हमें मिलने वाले हैं वो इस पैसेज से हमें उनका आंसर देना है। सबसे पहले एक बार हम इस पैसेज को रीड करेंगे और उसके बाद उन क्वेश्चन के आंसर देंगे। तो अगर आपने ये पैसेज अच्छे से रीड कर रखा होगा तो हम सीधे डायरेक्ट आंसर की तरफ चलेंगे, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है 151। एरिस वॉज नोन फॉर ब्लैंक बोथ मॉर्टल एंड इमोर्टल्स। कि जो मॉर्टल और इमोर्टल, अमर और मतलब जो ऐसे इंसान जो क्या होते हैं, अमर होते हैं, और ये क्या आ जाएगा, जिनकी डेथ होती है, जो अमर नहीं होते। कि मतलब हर इंसान के लिए, चाहे वो सजीव हो निर्जीव हो, सबके लिए तो एरिस है वो किस बात के लिए जाने जाते हैं? तो एरिस है वो स्कीम अगेंस्ट क्रिएटिंग कॉन्फ्लिक्ट अमंगेस्ट। एरिस है वो किस बात के लिए जाने जाते हैं? क्रिएटिंग कॉन्फ्लिक्ट अमंगेस्ट। और इसका आंसर देखें तो आप यहाँ पर देखेंगे कि जब एरिस की बात हुई थी कि एरिस कौन है, तो एरिस के लिए एक वर्ड था वो यूज किया गया था, जो कि है गॉडेस बताया गया है। किस चीज़ की गॉडेस बताया गया है उनको? डिस्कॉर्ड। एरिस द गॉडेस ऑफ डिस्कॉर्ड। डिस्कॉर्ड का मतलब होता है वही लड़ाई झगड़ा, छल कपट जो होता है उसके लिए यूज किया जाता है। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, क्रिएटिंग कॉन्फ्लिक्ट अमंगेस्ट। नेक्स्ट है ब्लैंक वॉज अनॉयड फॉर सेवरल रीजन्स, गेदर्ड हिज फोर्सेज एंड सेट सेल फॉर ट्रॉय टू इनिशिएट वॉर टू रीपजेस हेलेन। तो क्वेश्चन नंबर 152, इसमें ये बात किसके लिए कही गई थी कि गुस्सा किसको आया था, जो कि रीपजेस करना चाह रहे थे हेलन की जो प्रॉपर्टी थी, सब कुछ वो वापस लेने के लिए, वो था मेनेलस। कौन हो जाएगा? मेनेलस। ऑप्शन नंबर डी है वो हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एथेना ब्लैंक हीरा प्रोमिसिंग पेरिस विक्ट्री एंड फेम इन वॉर। तो इसका क्या हो जाएगा? 153, रीस्टेट द स्टेटमेंट ऑफ। मतलब इस स्टेटमेंट से वो क्या नहीं थे, सहमत नहीं थे, क्योंकि ये सेम जो एथेना मतलब जो सेम ऑफर था वो एथेना ने भी किया था, इसलिए वो इस चीज़ से एग्री नहीं थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन, सिनोनिम ऑफ वेसेलेज इज। वेसेलेज का सिनोनिम क्या होता है? पहले तो वेसेलेज का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है बंधक, जिसको बंधक बना के रखा जाता है, गुलाम बना के रखा जाता है। बंधक बोल दो, गुलाम बोल दो, वो बना के रखा जाता है, उसको कहा जाता है वेसेलेज। तो यहाँ पर ऑप्शन है कॉलोनियल, बॉन्डेज, फ्रीडम और पोस्ट कॉलोनियल। कॉलोनियल भी किसको कहा जाता है? जो किसी दूसरे के अधीन हो। जैसे पहले जो इंग्लिश अंग्रेज जब इंडिया में आए थे तो इंडियन भी क्या थे? कॉलोनियल। अब जो कंट्रीज है जहाँ जहाँ अंग्रेज थे, तो वो जहाँ जहाँ ब्रिटिश रूल था वो आज भी उनको क्या कहा जाता है? ब्रिटिश कॉलोनी कहा जाता है। तो कॉलोनियल का मतलब जो किसी के अंडर में रहता है, बंधक रहता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है हमारा, वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक। ही गेव अस ब्लैंक गुड ब्रेकफास्ट। और अगर आपने जो BSTC के मॉडल पेपर देखे थे उसमें सेम एग्जाम्पल आपको देखने को मिला होगा, जिसमें किसकी बात हुई थी? ही गेव अस ए गुड ब्रेकफास्ट। कौन सा आर्टिकल आ जाएगा? ही गेव अस ए गुड ब्रेकफास्ट। ऑप्शन नंबर डी है वो हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट एंटोनिम फॉर द वर्ड ब्रॉड। ब्रॉड का मतलब होता है विशाल, फैला हुआ। तो इसका क्या पूछा हमें? एंटोनिम, विलोम शब्द, अपोजिट पूछा। वाइड का मतलब फैला हुआ, सेलो का मतलब होता है वो जो कम गहरा होता है उसके लिए, नैरो का मतलब होता है संकीर्ण। एक रास्ता जो बहुत चौड़ा है वो तो हो जाएगा ब्रॉड वे, एक रास्ता जो छोटा है वो क्या हो जाएगा? नैरो वे। और डीप का मतलब क्या होता है? गहरा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी है वो हमारा नैरो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ब्रॉड का एंटोनिम नैरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 157, विच ऑप्शन कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस करेक्टली? द ट्री इज सो टॉल। अब देखो सो आ गया तो सो और आगे क्या आ जाएगा? दैट। कल जो हमने 100 क्वेश्चन वाली जो सीरीज़ देखी थी उसमें ये सेम एग्जांपल था, जिसमें हमने बात की थी
क्या आएगा, सो के आगे हमेशा किसका यूज होगा, सो दैट। और अगर टू आए तो क्या आ जाएगा, आगे टू आ जाएगा। तो आ जाएगा ऑप्शन लिखा है दैट नो वन कैन क्लाइंब इट, दैट नो वन कैन क्लाइंब इट, दैट ट्री इज सो टॉल दैट नो वन कैन। अब कैन कैसे आया, क्योंकि फर्स्ट पार्ट किस में है, प्रेजेंट में, तो सेकंड वाला भी किस में आ जाएगा, प्रेजेंट के अंदर। ऑप्शन नंबर ए है वो हमारा इसके अंदर राइट आंसर होगा। 158 आइडेंटिफाई द अंडरलाइन वर्ड, देयर आर 50 मेंबर्स इन द पार्टी। अंडरलाइन वर्ड क्या है हमारे पास, 50, और 50 है ये आइडेंटिफाई द अंडरलाइन वर्ड, ये कौन सा वर्ड है यहाँ पर, तो ये देखो मेंबर्स की बात हो रही है। नाउन की जो बात करें उसको क्या कहा जाता है, एडजेक्टिव। तो जो 50 है वो क्या है, हमारा एडजेक्टिव विशेषण है यहाँ पर, जिसको बोलते हैं हम संख्यावाचक विशेषण, न्यूमरल एडजेक्टिव है ये। तो क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 159, विच ऑफ द ओपिनियन इज करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, विच ऑफ द ऑप्शन इज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द फॉलोइंग। सी सेड यू कैन सिट हियर कोमा तारा। तो देखो ये तारा से पहले कोमा लगा हुआ है, इसका मतलब ये रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है। तो ये हो जाएगा सी टोल्ड तारा, क्या आ जाएगा, सी टोल्ड तारा। तो ऑप्शन नंबर बी में लिखा है सी टोल्ड तारा, सी टोल्ड तारा। आगे सिंपल सेंटेंस है, कनेक्टिव क्या आ जाएगा, दैट, और कनेक्टिव और दैट किसी सेंटेंस में नहीं लगा हुआ, इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी है हमारा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग टेक क्वेश्चन इज करेक्ट। क्वेश्चन टेक बनाना है हमें। इट वाज ए लवली मूवी, देखो स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो हमारा क्वेश्चन टेक किसमें बनेगा, नेगेटिव में। सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, नोट लगाएंगे तो हो जाएगा वाजंट, और इट हमारा सब्जेक्ट है, वाजंट इट क्वेश्चन मार्क, और ये है हमारा ऑप्शन नंबर सी वो करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। 161 ही वंडर्ड वेयर एनी वॉज, ही हैड नॉट सीन हर देयर क्वेरल, कि जब से उनकी लड़ाई हुई है तब से उसने उसको नहीं देखा है। तो सिंस देयर क्वेरल, ऑप्शन नंबर डी है वो हमारा यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 162 लिखा है चूज द करेक्ट कनेक्टिव फॉर द फॉलोइंग। कनेक्टिव बताना है, ही इज़ डल, ठीक है, कि वो बहुत ज़्यादा क्या है, कमज़ोर है। ब्लैंक पीपल लाइक हिम, फिर भी लोग क्या करते हैं, उसको लाइक करते हैं। एडवर्सिटिव क्लोज अगर आपने कहीं पढ़ा हो, एडवर्सिटिव विरोधाभास करने वाले, ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, येट। ऑप्शन नंबर ए है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 163 आइडेंटिफाई द टेंस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। बहुत ईजी क्वेश्चन है। वी हैव बीन लिविंग, हैज बीन, हैव बीन, लिविंग और सिंस के प्लस टाइम में दिया हुआ, इसका मतलब हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। ऑप्शन नंबर ए है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है फिल अप द एप्रोप्रिएट टेंस। टेंस का हमें यूज करना, हु ब्लैंक हर। अब देखो हु और हर की बात हो रही है, सब्जेक्ट हमारे पास है नहीं यहाँ पर, इसका मतलब डिड नॉट नो हो सकता है, इज नोन नहीं होगा, डू प्लूरल के साथ होता है, डज नॉट नो। अब हमारे पास ऑप्शन नंबर ए और डी दोनों है, लेकिन यहाँ पर एप्रोप्रिएट मतलब सही कौन सा होगा, ज़्यादा किसकी तरफ जाएंगे हम, प्रेजेंट फर्स्ट, प्रेजेंट की तरफ जाएंगे कि उसे कौन नहीं जानता, मतलब क्या होगा इसका, उसे कौन नहीं जानता। तो ऑप्शन नंबर डी है हमारा, डज नॉट नो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 165 लिखा है फाइंड द वर्ड विथ करेक्ट स्पेलिंग। करेक्ट स्पेलिंग पूछिए हमें किसकी, लेफ्टिनेंट की, ल्यूटिनेंट जिसको बोलते हैं, LIEUTENANT। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, लेफ्टिनेंट। टू कॉल स्पेड, ए स्पेड मीन्स, टू कॉल ए स्पेड का मतलब क्या होता है, टू स्पीक इन प्लेन टर्म्स। क्या हो जाएगा, टू स्पीक इन प्लेन टर्म्स, मतलब एकदम साफ शब्दों में किसी बात को कहना, वर्ड टू वर्ड किसी बात को कहना, क्लियरली कोई बात बोलना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टू स्पीक इन ए प्लेन टर्म्स। नेक्स्ट है 167 ड्रामेटिक परफॉर्मेंस विद डम्ब शो। डम्ब शो, डम्ब किसको कहा जाता है, जो बोल नहीं सकता, तो अब उनका परफॉर्मेंस कैसा होगा, मतलब सब कुछ इशारों में होगा, इशारों के अंदर होगा, संकेतों के अंदर होगा, और संकेतों के अंदर होता है उसको कहा जाता है माइम। क्या कहा जाता है, माइम, जिसका बोलते हैं उसको अंग विशेष, अंग विक्षेप करना। नेक्स्ट है 168 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फॉर्म ऑफ इनडायरेक्ट स्पीच। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फॉर्म ऑफ इनडायरेक्ट स्पीच नहीं है, करेक्ट फॉर्म ऑफ द इनडायरेक्ट स्पीच। ये क्वेश्चन में थोड़ी मिस्टेक हुई है, यहाँ पर क्वेश्चन दिया है प्रीपोजिशन का, तो ये क्वेश्चन आगे से टाइप हो कैसे आया है, तो हो सकती है मिस्टेक, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ऑप्शन में हमें किसका यूज करना है, प्रीपोजिशन का, और दो प्रीपोजिशन एक साथ दी गई है। ही लीव्स ब्लैंक तिलक नगर, और देखो जब भी दो स्थानों की बात हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, आगे भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, किसी भी एग्जाम के अंदर दो स्थानों की बात हो तो यहाँ पर एक छोटा स्थान है और एक बड़ा स्थान है। अब ये देखो दिल्ली में रहता है, दिल्ली में कहाँ स्पेसिफिक जगह क्या है, स्पेसिफिक जगह क्या है,
तिलक नगर। तो स्पेसिफिक जगह या फिर छोटी जगह के लिए एट और बड़ी जगह के लिए इन, या आप ऐसे याद रख सकते हैं एट इन का यूज होता है। 2 स्थान आए तो एट इन, छोटे स्थान के पहले एट, बड़े स्थान के पहले इन। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर एट इन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज इज करेक्ट, इनमें से कौन सा सेंटेंस है वो करेक्ट है। इसमें लिखा दे डिसाइडेड टू टॉक इट ओवर एट डिनर। ओवर एट नहीं आएगा, ओ एट यहाँ से हट जाएगा, इट ओवर डिनर हो जाएगा, एट नहीं आएगा, इसका मतलब ये करेक्ट नहीं है। ही पिक्ड अप द बुक्स, उसने किताबें उठाई एंड पुट इट ऑन द टेबल, ये सेंटेंस सही है, लेकिन देखो यहाँ पर बुक्स है, बुक्स को रखा है तो इट नहीं आएगा, फिर देम आएगा, पुट देम ऑन द टेबल। अब एक बुक होती तब इट हो जाता, तब यहाँ पर करेक्ट होता, तो ये भी नहीं होगा। ही विल नॉट एस्केप पनिशमेंट अनलेस ही डज नॉट स्पीक द एस्केप फ्रॉम, क्या आ जाएगा एस्केप फ्रॉम, तो ये सेंटेंस भी रॉन्ग हो जाएगा। मिल्क इज़ द मोस्ट परफेक्ट फूड, तो देखो मोस्ट परफेक्ट मिल्क के लिए नहीं आएगा, तो यहाँ पर भी ये सेंटेंस का मतलब ये चारों सेंटेंस रॉन्ग है। अब ये एग्जामिनर पे डिपेंड करेगा कौन से सेंटेंस को सही माने, तो जहाँ तक मुझे लग रहा है वो कौन सी सेंटेंस की तरफ जाएंगे, ही पिक्ड अप द बुक्स एंड पुट इट ऑन द टेबल। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सिंपल सेंटेंस, कौन सा सेंटेंस सिंपल नहीं है। ए गर्ल स्टोल माई अम्ब्रेला, सिंपल है। ही इज सफरिंग फ्रॉम कोविड-19, सिंपल है। शी इज ए बॉक्सिंग चैंपियन, शी इज हैप्पी बिकॉज, ठीक है, तो ये आ गया डिपेंडेंट क्लोज, इसका मतलब ये सेंटेंस है वो सिंपल नहीं है। ऑप्शन नंबर बी है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये था हमारा इंग्लिश का पेपर, टोटल 20 क्वेश्चन आपके सामने है, सबके आंसर आपके सामने है, तो आप अपने आंसर है वो कमेंट करके बता सकते हैं कितने क्वेश्चन सही हुए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।